बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है एक अल्लाह वाले और एक खूबसूरत ईसाई लड़की का। इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, एक अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग थे। एक दफ़ा सफर के घर से वो ईसाइयों की बस्ती के करीब से गुजर रहे थे। उस बस्ती के ऊपर स्लेबें लटक रही थी। थोड़ी देर के बाद उन्हें कुएं पर असर की नमाज अदा करने के लिए वुज़ू करने लगे तो वहाँ पर उनकी एक लड़की पर नज़र पड़ी। लड़की नहायत ही खूबसूरत थी। शेख साहब के दिल पर छा गई। शेख साहब का सीना वही इल्म से खाली हो गया। वह हुक्म अल्लाह ताला शेख साहब से हर चीज़ छीन ली गई। अपने मरीदों से कहने लगे, जाओ वापस चले जाओ, मैं उधर जाता हूँ जिधर ये लड़की होगी, उसकी तलाश में जाऊँगा। मरीदों ने रोना शुरू कर दिया। कहने लगे, शेख साहब आप क्या कर रहे हैं? नाज़रीन गिरामी, वो शेख थे, उसको 1 लाख हदीसें याद थी, कुरान के हाफिज थे, सैकड़ों मस्जिदें उनके दम कदम से आबाद थी। उन्होंने कहा कि मेरे पल्ले अब कुछ नहीं रहा जो मैं तुम्हें दे सकूं, अब तुम वापस चले जाओ। शेख साहब इस बस्ती की तरफ चल पड़े जिस बस्ती की तरफ वो लड़की गई थी। वहां जाकर लोगों से पूछा कि लड़की कहाँ की रहने वाली है। लोगों ने बताया कि ये लड़की यहाँ के नंबरदार की बेटी है। शेख साहब उस नंबरदार से जाकर मिले। कहने लगे, क्या तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर सकते हो? उस नंबरदार ने कहा, हाँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं, तू यहाँ रहो, हमारी खिदमत करो, जब आपस में वाकफियत हो जाएगी तो मैं आपका निकाह अपनी बेटी से कर दूंगा। चुनांचे शेख साहब ने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है। नंबरदार कहने लगा कि मेरे बाड़े में सूरों का रेवड़ है, आपको सूरों का रेवड़ भी चलाना होगा। हाँ, सूरों का रेवड़ चलाने वाला काम भी करना पड़ेगा। शेख साहब इस पर राज़ी हो गए। अल्लाह अकबर। शेख साहब कहने लगे कि हाँ, मैं आपकी खिदमत करूँगा। शेख साहब सुबह के वक्त सूअर लेकर निकलते हैं। सारा दिन चरा के शाम को वापस आते हैं। उधर मुरादीन वापस आ गए और खबर लोगों तक पहुंची तो कई लोग बेहोश हो गए, कई मौत के आगोश में चले गए, कई आंखें बंद हो गईं। लोग हैरान थे कि ऐ अल्लाह, ऐसे ऐसे लोगों के साथ भी तेरी बेनियादी का मामला हो सकता है। 1 साल इसी तरह गुजर गया। शेख साहब के एक मरीद थे और ख़ुद भी अल्लाह के वली थे। जानते थे कि मेरे शेख साहब इस्तकामत वाले हैं, मगर इस मामले में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होगी। उस मरीद के दिल में ये बात आई कि वो वहाँ जाकर हालात मालूम करे। चुनांचे वो मरीद बस्ती की तरफ चल पड़े। जब बस्ती में पहुँचे तो लोगों से पूछा कि मेरे शेख किधर हैं। लोगों ने कहा, तुम जंगल में जाकर देखो, वहाँ सूर चरा रहे होंगे। जब वो मुरीद वहाँ गया, क्या देखता है कि वही अलामा, वही असा जिसको लेकर जुम्मे को खुतबा करते थे, उसी हालत में सूरों के आगे खड़े सूर चरा रहे हैं। करीब हुए तो पूछा, हजरत आप तो कुरान के हाफिज थे, आप बताइए कि आपको कुरान पाक याद है? वो शेख फरमाने लगे, अब मुझे कुरान याद नहीं है। उस मुरीद ने फिर पूछा कि कोई आयत याद है? वो शेख कहने लगे, मुझे एक आयत याद है। तो पूछा, कौन सी आयत? तो कहने लगे, जिसका तर्जमा ये है, जिससे अल्लाह जलील करने पर आता है उसे इज़्ज़तें देने वाला कोई नहीं होता। नाज़रीन गिरामी, वो शेख पूरा कुरान भूल गए और सिर्फ एक आयत याद रही जो कि उनके हाल ही से ताल्लुक़ रखती थी। मुरीद रोने लग गया कि हज़रत को सिर्फ एक आयत याद है। दोबारा पूछा कि हज़रत आपको हदीसें याद हैं? फरमाने लगे, एक याद है जिसका तर्जमा ये है कि जो दीन को बदल दे उसे कत्ल कर दो। ये सुनकर मुरीद साहब रोने लगे तो उन शेख साहब ने भी रोना शुरू कर दिया। किताबों में लिखा है, शेख साहब रोते रहे और रोते हुए उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, मैं आपसे ये उम्मीद तो नहीं करता था कि मुझे इस हाल में पहुँचा दिया जाएगा। वो शेख साहब रो भी रहे थे और ये फिक्रा बार बार कह भी रहे थे। तो अल्लाह ताला ने शेख साहब की तौबों की तौफीक अता फरमाते हैं और उनकी कफ़ायतें वापस लौटा दें।
پھر بعد میں مولوی صاحب نے پوچھا کہ یہ سارا معاملہ کیسے ہوا؟ شیخ صاحب نے فرمایا کہ میں بستی کے پاس سے گزر رہا تھا، میں نے سلیب میں لٹکی ہوئی دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے کم عقل لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے اس بات کو پکڑ لیا کہ ایسا ہے کہ اگر تم ایمان پر ہو تو کیا یہ تمہاری عقل کی وجہ سے ہے یا میری رحمت کی وجہ سے ہے؟ یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے کہ میں نے تمہیں ایمان پر باقی رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو وہ معاملہ سینے سے نکال لیا کہ اب دیکھتے ہیں کہ تم اپنی عقل پر اتنا ناز کرتے ہو، تم نے یہ لفظ کیوں استعمال کیے؟ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا ہے، تم نے عقل اور ذہن کی طرف نسبت کیوں کی؟ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی بڑائی والی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر حالت کی اطاعت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ جسے چاہے نوازتا ہے، اللہ جسے چاہے رسوا کرتا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے، اس نماز پڑھنے والے کا کمال نہیں۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق ہی نہیں دی۔ کبھی بھی اپنی شہرت، عزت اور مرتبے پر ناز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ کے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں عقل و علم کو قابو میں رکھا جائے، اور اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تکبر کرنے سے بچائے اور اپنی خاص رحمت کے طفیل ہماری زبانوں اور عقلوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں درست راہ سے کبھی نہ بھٹکائے۔ آمین ثم آمین۔